एशियन टाइम्स, मैं हूं आपके साथ दीपिका और अब रुक करते हैं शहर की सुर्खियों। मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कोरोना काल में बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में बुधवार दोपहर शहर के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए बिजली बिलों की होली जलाई गई। कोरोना काल के बाद प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बिलों में अत्यधिक राशि के बिल आम जनता को थमाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कोविड के दौर में राहत देने के बजाय भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। ऐसे नागरिकों में काफी रोष है। इसी बात को लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा बुधवार 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे शहर के गांधी चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए बिजली बिलों की होली जलाई गई। बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा। मांग बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से इस कोरोना के अंदर आम आदमी की कमर टूट गई, उनको 3 महीने तक दुकानें उनकी बंद रही, खाने की समस्या पैदा हो गई, रोजगार का कोई साधन नहीं था, उनको घरों में बिठा दिया गया और विद्युत मंडल ने 3 महीने के लगातार जो एवरेज बिल के आधार पर जो अधिक बिलिंग की गई, आम आदमी के 100 रुपये कमलनाथ जी की सरकार ने जब करा था, उसमें गरीब हो अमीर हो जो 100 यूनिट जलाएगा उनको 100 रुपये का बिजली का बिल दिया जाएगा। लेकिन आप देखें कि लगातार 3-3, 4-4 महीने में जिनके 100 रुपये के बिल आते थे, आज वो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के बिल आ गए और उनको एक तहसीलदार की तरफ से नोटिस भी जारी हो गया कि यदि इस माह का बिल आपने नहीं जमा कराया तो आपको जो कार्रवाई की जाएगी और 3 साल तक आपको कैद भी की जा सकती है। इस प्रकार के नोटिस कई लोगों को मिले। तो मेरा यही आपके माध्यम से कहना है कि माननीय शिवराज सिंह जी जब आप मंदसौर आए थे और आपने घोषणा करी थी कि किसी को बड़े हुए विद्युत के बिल भरने की आवश्यकता नहीं है, जबकि कमलनाथ जी ने तो 100 रुपये 100 यूनिट सबके समान रूप से करे थे। तो आज अपना वादा निभाओ और जो बढ़े हुए कोरोना काल में 3-4 महीने के बिजली के बिल उनको माफ़ करो। इसी को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया और जो बड़े हुए विद्युत के जितने भी बिल है उन सारे बिलों को जलाया गया और ये प्रदर्शन किया गया। और जनता से भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब अपने सोशल मीडिया साइट पे इस चीज़ का विरोध करें कि जिस तरह से आज आपकी दुकानें बंद थी, आपके रोजगार का 1 रुपया आपके पास नहीं था, उसके बाद विद्युत मंडल ने युवा कांग्रेस द्वारा भोपाल में विगत दिनों पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ पुलिस द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई कांग्रेस नेता भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की भूमि आरएसएस से जुड़े लघु उद्योग को देने के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन पर प्रकरण दर्ज किए गए। इस घटना के विरोध में शहर के गांधी चौराहे पर दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग प्रदेश संयोजक संदीप सलोद के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा दर्ज प्रकरण के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से पूर्व सीएम पर दर्ज एफआईआर की घटना की निंदा की और दर्ज प्रकरण रद्द करने की मांग करते हुए दोषियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। 11 जुलाई को भोपाल में जब पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानित दिग्विजय सिंह जी साहब जब गोविंदपुरा भोपाल में पार्क को आवंटित जगह को आरएसएस को दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ये बतलाने ज्ञापन के माध्यम से जाना चाहते थे, तब ये उन्हें ये स्मरण कराना चाहते थे कि जिस भूमि को आप आरएसएस को आवंटित कर रहे हैं वो भूमि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल गौड़ जी ने पौधा लगा करके उस ज़मीन को पार्क को आवंटित किया था, परंतु दुर्भावनावश उस ज़मीन को आप आरएसएस को दान कर देते हैं। इसी बात को लेकर के दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार को ये ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उस ज्ञापन से इतना डरे कि हमारे दिग्विजय सिंह जी साहब, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी साहब और भोपाल के अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी सहित 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर ज्ञापन देकर गांधीवादी तरीके से ये मांग रखी है कि वो तमाम जो मुकदमे दिग्विजय सिंह जी साहब और तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे हुए वो खारिज किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में, अभी तो हमने गांधीवादी विचारधारा के साथ में प्रदर्शन किया, आने वाले समय में हम चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की तरह भी आंदोलन करने में सक्षम है।
नीमच पुलिस ने थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में 5 साल से फरार 10,000 के इनामी तस्कर शिवकरण उर्फ बंटी पिता रमेश चंद नागदा निवासी बिजलवास बामनिया को 850 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में कैंट जीरन व सिटी थाना की संयुक्त टीम द्वारा की गई। सिटी पुलिस थाना पर पदस्थ उपनिरीक्षक हर्षिता सांवलिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिजलवास बामनिया का शिवकरण उर्फ बंटी पिता रमेश चंद नागदा पैदल बिजलवास बामनिया से कानाखेड़ा तरफ किसी व्यक्ति को अफीम देने जा रहा है, जिसके हाथ में एक काला थैला है जिसमें अफीम रखी है। पुलिस ने बिजलवास बामनिया कानाखेड़ा रोड पर नाकाबंदी की और जैसे ही मुखबिर द्वारा बताया गया व्यक्ति आता दिखाई दिया तो उसे घेराबंदी कर पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके थैले से 850 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में अफीम के साथ पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम शिवकरण उर्फ बंटी पिता रमेश चंद बताया। पुलिस ने अफीम जब्त कर आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। CSP राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के विरुद्ध कैंट थाने में प्रकरण भी दर्ज है, जिसमें पुलिस आरोपी को 5 वर्ष से तलाश कर रही थी तथा उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। देखिए, बिजलवास बामनिया का शिवकरण और बंटी पिता रमेश चंद्र पिछले 5 वर्षों से NDPS के प्रकरण में फरार था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी और सूचना के ऊपर जीरन TI योगेंद्र सिसोदिया, नीमच कैंट TI अजय सारवान और सिटी TI करनी सिंह सत्तावत और उपनिरीक्षक हर्षिता द्वारा ये सराहनीय कार्य को अंजाम दिया गया है, जिसमें इस 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। साथ ही इसके पास से 850 ग्राम अफीम भी बरामद की गई है। एक NDPS का प्रकरण इसके विरुद्ध बनाया गया है, जिसमें कि कार्रवाई जारी है और जो पुराना प्रकरण है उसमें भी खोलकर उसको भी पूछताछ की जा रही है और इसके खिलाफ जो है ये सख्त कार्रवाई अब की जाएगी कि भविष्य में जो है इस तरह के और अपराधों में संलिप्त ना हो पाए। पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई के विरोध में 15 जुलाई गुरुवार को महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। नीमच में ये आयोजन दोपहर 12 बजे 40 पर किया जाएगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देवी के अनुसार एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यास्मीन शेरानी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस व खाने के तेल व अन्य खाद्य सामग्रियों की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में 15 जुलाई गुरुवार को महिला कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। नीमच में यह आयोजन प्रातः 12 बजे 40 पर किया जाएगा। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर ने बताया कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस व खाने के तेल व अन्य खाद्य सामग्रियों की बढ़ती हुई बेतहाशा कीमतों के कारण आम परिवारों का जीना दुभर हो गया है। प्रत्येक परिवार इस महंगाई के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है तथा बेरोजगारी व महंगाई पर लगाम कसने में नाकाम साबित हुई है। प्रदेश व्यापी हमारा विरोध प्रदर्शन है और सभी जितने भी ज़िले हैं सभी में महिला कांग्रेस का आह्वान रहेगा। आज हमारे कमलनाथ जी और सुस्मिता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सुस्मिता जी के निर्देशानुसार हमने प्रदेश व्यापी जो महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन का जो रखा है 15 तारीख को, कल दिन को 12 बजे। और हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि मोदी जी सरकार जब आई थी काफ़ी उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे कि अब महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब लाओ मोदी सरकार। लेकिन जनता को जिस तरह से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और धोखा दिया, आज हर गृहिणी परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल के भाव आप देखिए आसमान छू रहे हैं। 111 रुपये पेट्रोल का भाव है, डीजल 100 रुपये हो चुका है। तो जैसे पेट्रोल का भाव जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो सारी ट्रांसपोर्टिंग, किसानी और सभी जितने भी मशीनरी है उन पे सभी पे प्रभाव पड़ा और उन चीज़ों को लेकर महंगाई बढ़ी है। दालों के भाव देख लो, दाल जो 30-40 रुपये 50 रुपये होती थी, आज 100-150 रुपये के दालों के भाव हो गए। सरसों का तेल देख लो 200 के पार हो गया। खाने का तेल जो 50-60 रुपये होता था आज 150 रुपये हो गया।
और गैस सिलेंडर आप देख लिए उज्ज्वला अभियान का जो इन्होंने हर पेट्रोल पंप के ऊपर मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा और उज्ज्वला अभियान के लिए जो महिलाओं के जो पोस्टर उज्ज्वला अभियान के लगाए वो सब विफल हो चुके हैं। आज उज्ज्वला अभियान को लेकर जिस तरह से इन्होंने पूरे देश के अंदर जिस तरह से इन्होंने पूरा प्रचार और प्रसार किया कि हमारी महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, हमारी महिलाएं चूल्हे पे रोटी बनाती है और उनके आंखों में आंसू आती है, लेकिन आज उन्होंने आंखों में आंसू नहीं, उन्होंने खून के आंसू रुला रहे हैं क्योंकि गैस की टंकी 900 रुपये ऊपर हो चुकी है। आज महिलाएं किस तरह से अपनी गृहस्थी को चलाएं, किस तरह अपने परिवार को चलाएं, इस महंगाई को कमर तोड़ जो महंगाई हुई है उसको हम विरोध में मोदी जी सरकार को चूल्हे पे रोटी बनाएंगे और कंधे पे, मतलब ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा की सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। कंधे पे थेप के हम खाना बनाएंगे और पूरी गैस सिलेंडर का, इनका पूरा पेट्रोल डीजल का विरोध करते हुए हम महंगाई का पूरा विरोध प्रदर्शन कर देंगे और इस सरकार को जगाएंगे थाली बजा के कि तुम जागो। ये 40 पर नीमच कैंट थाने के सामने बुधवार की दोपहर आवारा मवेशियों को पकड़ रहे नगर पालिका कर्मचारियों के साथ पशुपालकों ने अभद्रता की। बुधवार की दोपहर को नीमच कैंट थाने के सामने नीमच नगर पालिका की आवारा पशु पकड़ने वाली टीम के कर्मचारियों के साथ इलाके के कुछ लोगों ने अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए उन्हें मवेशियों को न पकड़ने की हिदायत दी। इस आहत नीमच नगर पालिका के कर्मचारी पशु वाहन सहित नीमच कैंट थाने में पहुंचे, जहां उन्होंने अभद्रता करने वाले व शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है। दरअसल नीमच शहर में इन दिनों आवारा पशु सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, जिसे लेकर नगर पालिका ने सभी पशुओं को पकड़ने का अभियान चला रखा है। नगर पालिका द्वारा जो हम पशु पकड़ने का काम रोज नगर पालिका द्वारा जो हम जानवर पकड़ने का, यानी कि सब्जी मंडी की जो शिकायत होती है वहाँ से हम रोज़ की तरह जानवर पकड़ते हैं। हमारी ड्यूटी सुबह 2 से 3 तक रहती है, हम उस दौरान जानवर पकड़ कर रोज़ छोड़ते हैं। अब कुछ पशुपालक हैं जो दादागिरी अब सबका प्रयोग करते हैं, वो हमें काम बताते हैं, जबकि कलेक्टर साहब के आर्डर पर काम करते हैं हम। हमारे HO साहब नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी महोदय उनका आदेश के अनुसार काम करते हैं हम। और कुछ पशुपालक जिसकी गाय हमने पकड़ ली थी वो हमें काम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबका प्रयोग गाली गलौज। विवाद हुआ है, अभी कहाँ पर हुआ था ये विवाद? आज अपने कैंट थाने के सामने हुआ। हमने 2-3 गाय रोड से पकड़ी तो उन पशुपालकों को ये कहना है कि हमारी गाय तो रोड पे घूमेगी, मतलब हमारा घर भी यही है रोड पे, तो गाय रोड पे रहेगी। और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय का ये कहना है गाय रोड पे, मार्केट में, गली में कहीं नहीं होना चाहिए। और उनके द्वारा गाली गलौज कुछ अपशब्द का प्रयोग करा गया है। आबिद कुरैशी, एक और का क्या नाम है भैया? कादिर कुरैशी, इन 2 ही द्वारा मारपीट की कार्रवाई की गई है हमारे पे। तो हम थोड़ा हमारे थाने पे आए हैं, क्या शिकायत दर्ज करा? इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे सर हम। इनका रोज का काम है। का अभियान बंद रहेगा या नहीं, बंद नहीं रहेगा। हम तो हमारा काम करेंगे ना, इनसे डर के बंद थोड़ी करेंगे हम। हमें गवर्नमेंट इस चीज़ की तनख्वाह सैलरी दे रही है, हम इनसे डर के काम थोड़ी बंद करेंगे। अब सख्ती जो चलती थी अब और सख्ती से पेश आएंगे। अब जो पहले व्यवहार में हम चलो कोई आ जाता था कि साहब भैया गाय बीमार है, लाचार है, इसका बच्चा है, हम उस पर थोड़ी दरिया दिली दिखा देते थे। बाकी अब वो नहीं होगा, सीधे गौशाला से लाएंगे जहाँ इनको शुल्क 3100 रुपये की रसीद कटेगी, ये वहीं से लाएंगे मोरवन गौशाला से। अभी आपके साथ थाने पे के सामने जो है विवाद हुआ, कौन लोग थे ये? आबिद कुरैशी और वो कादिर कुरैशी। क्या गाय ले गए ये लोग? गाय ले गए सर, छीना जब्ती करके गाय ले गए। मेरे कहने वीडियो भी बनवा उस गाय का भी, और जो विवाद कर रहे थे उनका भी वीडियो है। अभी उनके खिलाफ मुकदमा कायम करवाएंगे हम। उसके बाद हमारे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय आएंगे, आगे जैसा वो फैसला लेंगे वैसा डिसीजन होगा। लोकायुक्त उज्जैन की बड़ी कार्रवाई में दारू गांव का पटवारी गिरफ्तार। 40,000 रुपए घूस में मांगे पटवारी ने न्यायालय में केस जितवाने, नामांतरण और पावती बनाने की मांगी थी बड़ी रकम। पहली किश्त 10,000 रुपए की घूस में लेते ही पटवारी संतोष शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदक पुरुषोत्तम पाटीदार से जमीन के नामांतरण व पावती बनाने के लिए 40,000 रुपए की डिमांड करने वाले पटवारी आरोपी संतोष शर्मा हल्का नंबर 2 तहसील नीमच को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। फरियादी पुरुषोत्तम पाटीदार के द्वारा खेती किसानी की जमीन गुलाबचंद गायरी से खरीदी थी, जो अपनी बहू संगीता पाटीदार के नामांतरण करना चाहता था। उक्त जमीन का केस तहसील न्यायालय में चल रहा था। इस कार्रवाई में लगे फरियादी की मुलाकात इस दौरान पटवारी संतोष शर्मा से हुई। अपनी परेशानी के संबंध में पटवारी संतोष शर्मा को फरियादी के द्वारा पीड़ा बताई गई। इस पीड़ा का फायदा उठाने के बहाने से पटवारी के द्वारा उक्त रिश्वत की रकम की मांग की गई। चूंकि फरियादी रकम देने में सक्षम नहीं था, उसके द्वारा इस संबंध में शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान उज्जैन को की गई। इनके द्वारा निरीक्षक राजेंद्र वर्मा के निर्देशन में टीम कार्रवाई हेतु भेजी गई।
50,000 रुपये मांग रहा था सर। किस बात को लेके? ये खेत की नामांतरण करने के लिए। नामांतरण को लेके? हाँ। फिर आपने कहाँ शिकायत करी, क्या है वो? लोकसभा केंद्र में शिकायत की है, लोकायुक्त पे। नहीं, मैंने बोल रहा था कि ये इस गेट के 50,000 रुपये साथ में हो तो आना नहीं, हाथ लगाना ही मत गेट पे। अच्छा, किस नाम के लिए मांग रहे? जमीन नामांतरण के लिए? हाँ। और कितने दिए आपने? पावती बनाना ही 10,000 रुपये दिए। 10,000। किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या है मामला? ये ग्राम दारू के पुरुषोत्तम पाटीदार जी हैं जी। इनके द्वारा परसों लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर एक शिकायत की थी कि इनकी एक 14 आरी ज़मीन का नामांतरण होना है। उसमें नामांतरण के लिए पटवारी हल्का नंबर 2 संतोष शर्मा द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इनको हमने एक रिकॉर्डर इशू किया था और कल इनके द्वारा इनसे बातचीत की गई, जिसमें संतोष शर्मा द्वारा इनको 25,000 रुपये लेकर आज बुलवाया था। चूँकि आवेदक के पास में 10,000 रुपये की ही व्यवस्था हुई थी, जो लेकर ये सुबह लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित हुए थे। वहाँ से ये हमारी टीम के साथ में यहाँ आए और इनके द्वारा पटवारी के कार्यालय में जाकर 10,000 रुपये रिश्वत पटवारी को दी और लोकायुक्त की टीम के द्वारा आरोपी का पटवारी का संतोष शर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। गांव से बहिष्कृत किए गए व्यक्ति ने नीमच कलेक्ट्रेट गेट के सामने अर्धनग्न होकर धरना दिया। बुधवार की दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन गेट के सामने गांव काकरा तलाई रहने वाले मुकेश प्रजापत पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि विगत 1 वर्ष से वे तमाम जगह आवेदन दे चुके हैं, जिसमें गांव के कुछ लोगों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया है। ये बहिष्कार चुनावी रंजिश के कारण किया गया था, मगर अब तक इन लोगों पर न तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया, न ही कोई कार्रवाई की गई। इससे वो काफी आहत है और वो जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी अर्धनग्न बैठकर प्रदर्शन करेंगे। मामला यही है, 1 साल पहले भी मैं आया था यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी। मैंने बोला कि मुझे गांव से बहिष्कार कर रखा है, मेरी दुकान बंद करवा रखी है, उनके हस्ताक्षर वगैरह सब मैंने मीडिया वालों को भी दिखाए थे, इनको भी दिखाए थे। इसके बावजूद ये सरपंच व सरपंच पति आए दिन मुझे डराते धमकाते रहते हैं। मेरा पानी बंद किया तो मैंने ट्यूबवेल लगाई और आज ये कानून वाले सुनने को तैयार नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि न तो कलेक्टर साहब मेरी सुनने को तैयार है, न एसपी, न थाने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बाप का थाना है, पैसे फेंक देते हैं वो थाने वालों के सामने उठा के चले जाते हैं। कार्रवाई नहीं हो रही है, सबूत चाहिए, वो सब दे रहा हूँ मैं। रिपोर्ट वो पूरी आप मेरी फाइल देखिए, आप एक भी कमी हो कि इसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो मैं जिम्मेदार हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट दर्ज करने को कोई तैयार नहीं है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कौन है गांव निकाला देने वाले आप लोगों को? गांव का एक मेन आदमी है नंद किशोर पिता प्यारचंद धाकड़, बाबूलाल पिता भैरूलाल धाकड़, भवानीराम पिता उदयराम धाकड़, बाबरूलाल पिता भंवरलाल धाकड़, काशीराम पिता प्यारचंद धाकड़, रामेश्वर लाल पिता नाथूलाल धाकड़, जीतमल पिता अमरचंद धाकड़, लाभचंद कैलाशजी प्रजापत, पुष्पाबाई पति गोविंदराम मेघवाल सरपंच है अभी, और गोविंदराम पिता जगन्नाथ मेघवाल। इन लोगों ने इतना आतंक फैला रखा है गांव में कि किसी को सांस लेने की भी हो तो इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। ये हालत कर रखी है इन लोगों ने। आप ही अकेले आए हो, गांव में और लोग भी ऐसे प्रताड़ित? अरे बहुत सारे, मैं तो मीडिया वालों को गए साल ही कह रहा हूँ मेरे गाँव में आइए, कोई दाढ़ी कटिंग कराता है तो उसको भी 51 दंड देना पड़ता है। वो फरमान है उनका तालिबानी इन पटेलों का। ये किस बात का विवाद चल रहा है आपसे? मेरे विवाद वो चुनाव का ही चल रहा है। ये नंदकिशोर चुनाव हार गया था और लाडपुरा वाले जीत गए थे। उसने मेरी दुकान पे खाता लगाया था कि गांव वालों को फ्री चाय पानी पिलाना, और मैंने पिलाई, वो जीत गए। ये नंदकिशोर धाकड़ हार गया। इसने बाबूलाल को मोहरा बना के मेरे खिलाफ झूठी मीटिंग करवा के मुझे बहिष्कार करवाया 17/8/2012 को रात्रि में। ये वही बाबूलाल है। कौन सी पार्टी का समर्थन आपके द्वारा चाय के होटल से किया गया था? मेरे कांग्रेस की तरफ से किया गया था। लाडपुरा के रामचंद्र जी धाकड़ थे, वो उन्होंने मेरे यहाँ खाता लगाया और वो जीत भी गए थे, और ये नंदकिशोर हार गया था। उसका अंत पालने के लिए इन लोगों ने मुझे बहिष्कार कर रखा है। न तो मैं मेरे माता पिता से मिल सकता हूँ, न भाई भाभी से मिल सकता हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं मुझे, पापा बहिष्कार क्या चीज़ होती है? ये मैं मैडम को बोल रहा हूँ, आप लिख के दो, मैं मेरे बच्चों को बताऊँ कि बहिष्कार ये चीज़ होती है। मेरे बच्चों को बहिष्कारी बोला जाता है, मुझे बहिष्कारी बोला जाता है। गांव में कोई न तो मेरे को बुलाता है, न कोई आता है। ऐसी तालिबानी सजा क्यों दे रहे हैं? मैंने किसी के साथ बलात्कार थोड़ी किया जो मेरे को ऐसी सजा बोली उन लोगों ने। मैं ये चाहता हूँ इन 10 जनों को गिरफ्तार करो और मेरी रिपोर्ट यहीं पे कायमी हो। अभी तो मैं यहाँ से जाऊँगा, बाकी यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने से जाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ये नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपको कह दूं मीडिया के माध्यम से, आपके कानून के घोड़े ढीले चल रहे हैं। ढीले पैसे वालों के सामने गिर जाते हैं और आम आदमी को न्याय दिलाने में ये सक्षम नहीं है आपके पुलिस वाले। कानून को लगाम दीजिए। मंदसौर जिले में बुधवार की दोपहर गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। शहर में
राहत भरी हल्की बारिश हुई। मंदसौर जिले में जुलाई के महीने में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। तेज उमस ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। किसान और आम नागरिक सभी बारिश की राह तक रहे हैं। बुधवार दोपहर मंदसौर शहर में राहत भरी हल्की बारिश हुई। कुछ देर मौसम में ठंडक के बाद तेज धूप के बाद मौसम के तेवर फिर तीखे हो गए। अब सभी इंद्रदेव से अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से छुटकारा मिल सके। बुधवार को जिले के अन्य स्थानों पर भी कुछ ऐसी ही हल्की बारिश हुई। भारतीय जनता पार्टी नीमच द्वारा दशहरा मैदान के समीप टाउन हॉल में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हुई। इस अवसर पर मंचासीन अतिथि जिला प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय, सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, विधायक दिलीप सिंह परिहार, माधव मरू, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट मंचासीन रहे। आयोजित इस बैठक की अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नीमच जिले में उनका पहली बार दौरा हुआ है। वे नीमच के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगी। उनका ये भी कहना है कि वर्तमान में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनको गति प्रदान की जाएगी। आम आदमी को न्याय मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आमजन मास्क लगाकर रखे और 2 गज की दूरी का पालन करे। बताया जा रहा है कि जिला कार्य समिति की बैठक में मीडिया कर्मियों के बैठने के लिए सीट आरक्षित नहीं की गई। इसके कारण मीडिया कर्मी नाराज दिखाई दिए। बैठक में जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष आदि जन उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस द्वारा भोपाल में विगत दिनों पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ पुलिस द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। युवा कांग्रेस द्वारा भोपाल में विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के साथ पुलिस द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार के विरोध में कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया, प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव सोमिल नाहटा की अगुवाई में विधानसभा मल्हारगढ़ के अध्यक्ष विनोद पटेल के नेतृत्व में बड़वन फंटे पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला फूंका व डीआईजी इरशाद वली को बर्खास्त करने की मांग की गई। विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष पटेल ने बताया कि भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा वाटर कैनन का उपयोग और बैरिकेड्स के वहां पुलिस द्वारा डंडे से हमला किया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। जिस प्रदेश में कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस और सरकार का उन्हें पकड़ने पर कोई ध्यान नहीं है और जो कांग्रेस जन हित के मुद्दों पर सरकार से सवाल करती है, उन्हीं के ऊपर प्रकरण बनाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में बड़वन चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सोमिल नाहटा, विधानसभा प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया, जिला युवा उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।